हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ एपीएस 2023 की ये हिस्ट्री की क्लास है। क्लास नंबर 6 1 to 5 क्लास हो चुकी है। आई होप आप सभी ने देखी होगी। नहीं देखी है तो नीचे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपकी क्लास पेट के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एआरओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए ये कथन आपका गलत है, यहाँ पर जनरल नहीं होना चाहिए। ठीक है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही बात है। विलियम बेंटिंक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है। पर नीचे ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग सी। कौन सा सही होगा? सी, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। यह आपका शासनकाल लिखा है। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1754 से 1774 तक चला। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल 1774 से 1785 तक। उसके बाद आपके विलियम बेंटिंक का 1828 से 1835 तक। कैनिंग का 1858 से 1862 तक। ये 4 ही क्यों लिखे? क्योंकि इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इनको लिखा मैंने। रॉबर्ट क्लाइव आपके क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल लगा दिया गया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल ही आपका क्या बन गया था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। बाद में आपका भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर ही भारत का वायसराय कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन आता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पर फर्स्ट लिख देना है। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, उनका शासनकाल लिखा। ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको अभी बताया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। क्या बताया? विलियम बेंटिंक, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कौन है प्रथम गवर्नर जनरल भारत के? तो वो है विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको अभी बताया, ऑप्शन आप ई यहाँ पर राइट हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। ठीक है, विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है का निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से इनको लगाना है। ठीक है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के काल क्रम अनुसार को निम्नलिखित कूटों में सही क्रम का चयन कीजिए।
इसमें आपको इनको घटनाओं को क्रम से लगाना है, ठीक है। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन आपका कब हुआ था? ये हुआ था 3 मई 1765 में हुआ था, 1765 में। इलाहाबाद की संधि आपकी कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 में ही हुई थी, बट अगस्त में हुई थी, तो इसलिए आपको डेट भी याद रखना है, ठीक है। अगस्त 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, तो अभी बताया वॉरेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर जनरल बनना। कब बने थे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर, तो ये आपका था 1774, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका राइट होगा? सबसे पहले आएगा बक्सर का युद्ध यानी 3, तो ऑप्शन आपके ये दोनों कट गए। फिर 1764 आ गया, 1765 में सबसे पहले मई आएगा, तो यहाँ पर 1, 3 के बाद 1, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आप सभी को दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है ऑप्शन, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ऑप्शन डी है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने ध्यात के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसमें से पूछा आपका कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सी स्लीमैन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिल्टो, लॉर्ड मैनो, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो ये आपके कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन आपका ये बी करिए, इसको सी करिए, ठीक है। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना हुई कब थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। अब 1774 से 1785 तक किसका शासनकाल था? वॉरेन हेस्टिंग का। किसका था? वॉरेन हेस्टिंग का। आपको इसीलिए शासनकाल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उस समय आपके बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आपकी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, ठीक है। इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है आपका? तो ये भी आपका वॉरेन हेस्टिंग से है। ऑप्शन आपका सी राइट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, रिंग फेंस, ये सभी आपके वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने समाप्त किया था ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल आपको बता दिया है।
हुआ क्या था, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। तो द्वैत शासन की शुरुआत अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो ये द्वैत शासन की शुरुआत आपके क्लाइव ने किया था। कब किया था, 1765 में। ठीक है, तो शुरुआत किसने की है, क्लाइव ने, और अंत किसने किया है, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अभी बताया आपको, लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चला था? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाअभियोग का मुकदमा चला था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड वेलेजली। MPPCS प्री 1992 का क्वेश्चन है ये आपका। तो ये भी आपके कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के सारे एक लाइन से क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इनके बारे में याद कर सकते हैं एक एक पॉइंट करके। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा है। लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो ये आपके कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका क्या राइट होगा, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक आपको किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? तो भारतीय लोक सेवा का भी प्रवर्तन आपके कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इनकी कब्र कहाँ है, ये आपकी है गाजीपुर में। ऑप्शन आपका ए राइट है। कॉर्नवालिस का शासनकाल अगर आपसे पूछे कब से कब तक रहा है, तो इनका शासनकाल 1786 से 1793 तक रहा है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं था? सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं था, ये आपसे पूछा है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो यहाँ पूछा गया लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि। सहायक संधि की अगर जनक पूछा जाए कौन है, तो वो आपके डुबले हैं। ठीक है, ये आपके जनक हैं, इन्होंने दिया था, लेकिन इसका यूज सबसे ज़्यादा किसने किया, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। ठीक है, तो पूछा गया है लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो सहायक संधि में आपका कौन सा यहाँ पर कथन लागू नहीं होगा, सी। ऑप्शन सी राइट है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सहायक संधि जो थी आपकी वेलेजली की, इसको स्वीकार किसने किया था? सबसे पहला कौन सा मराठा सरदार था जिसने इसको स्वीकार किया था? तो ये आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को आपके स्वीकार किया था, पहला मराठा सरदार। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 1802 की बासिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बासिन की संधि अगर पूछा जाए कब हुई,
तो 1802 में हुई। किसके किसके बीच हुई थी बासिन की संधि? तो ये आपके अंग्रेज और मराठा के बीच हुई थी। तो यहाँ पर अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय हैं। ये दोनों तो आपके कट गए, फ्रांसीसी डच थे नहीं। तो अब बताइए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम या द्वितीय? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा द्वितीय। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच बासिन की संधि 1802 में हुई थी। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।